औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है हमारे पास टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। समझ गए ना? मतलब ये है कि आज का टॉपिक हमारे पास है कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो इसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उन टेक्निक्स के बारे में हम आज बहस करेंगे। समझ गए? तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से जो पहला टेक्निक है वो माइक्रोस्कोपी है। यानी सेल का स्ट्रक्चर हम किस तरह स्टडी करेंगे? माइक्रोस्कोपी के साथ। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइक्रोस्कोपी को जानना चाहिए। माइक्रोस्कोपी जो है ना, ये हमारे पास बहुत सेल के जो है ना उसमें वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है इसका, माइक्रोस्कोपी का, कि इसके ज़रिए से हम सेल को स्टडी कर सकते हैं। समझ गए ना? तो अच्छा, माइक्रोस्कोपी क्या होती है? तो माइक्रोस्कोपी का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। यानी माइक्रोस्कोप का यूज़ करने को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यानी जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं और उसके मदद से जब कोई किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। समझ गए ना? तो अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? समझ गए? तो माइक्रोस्कोप का एक हमारे पास ये एक कंसेप्चुअल और एक सिंपल डिफिनीशन है कि एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और सैंपल्स अलाउइंग अस टू सी एंड स्टडी डिटेल्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। यानी ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसका जो है ना इसमें ऑप्टिक्स लगे हुए हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या करता है? मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और सैंपल्स। ये जो छोटी चीज़ें हैं, समझ गए? छोटी चीज़ें हैं उनको मैग्नीफाई करते हैं, उनको बड़े करते हैं, बड़े करके दिखाते हैं हमें। क्यों? कि ताकि हम उसके डिटेल के बारे में क्या करें? स्टडी करेंगे। और वो चीज़ें हमें मैग्नीफाई करते हैं जो इनविजिबल होते हैं नेक्ड आइज़ के साथ, यानी जिसको हम आम आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ों को ये बड़ा करके हमें दिखाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। समझ गए ना? अब माइक्रोस्कोप जो है ना इसके मुख्तलिफ किस्म टाइप्स हैं, तो हम कॉमनली 2 टाइप्स के बारे में जान लेंगे। एक हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप। समझ गए ना? लाइट माइक्रोस्कोप ये ऐसा माइक्रोस्कोप में जिसमें हम जो है ना चीज़ों को मैग्नीफाई करने का जो क्या होता है, जो सोर्स होता है वो क्या होता है? वो लाइट होता है। यानी इसमें सोर्स हम जो चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ के लिए जो हम सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो लाइट होता है। लाइट की मदद से इसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं। जिस तरह के आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है। ये इसका स्ट्रक्चर है और ये जो है ना लाइट सोर्स है। इस यानी यहाँ से हम लाइट पास करते हैं, यहाँ लाइट लगा हुआ होता है और ये चीज़ पर लगते हैं तो हमें नज़र आते हैं। और दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप है? जिसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ जो लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। समझ गए ना? इसके भी क्या है? 2 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं क्या कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरे को हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ गए ना? और हाँ, ये जो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ये एक हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये हमारे पास क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ गए ना? तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपी के बारे में बात थी। अब हम सेल को स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और उसके फंक्शन को। तो हमें सेल को स्टडी करना चाहिए तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं? यानी सेल के ऑर्गेनेल्स हमें देखना चाहिए, उनके फंक्शंस को देखना चाहिए। तो उनके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म टेक्निक्स जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। समझ गए? जिस तरह के हमारे पास स्टेनिंग है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, टिश्यू कल्चर है, क्रोमाटोग्राफी है, इस तरह इलेक्ट्रोफोर्सेस है वगैरह वगैरह। ये जो कॉमन टेक्निक्स है ये हम सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी के लिए ये यूज़ करते हैं। समझ गए ना? तो अब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए। और माइक्रोस्कोप जो है ना वो उसमें 2 कन्वेक्स लेंसेज क्या है वो लगे हुए थे और उसका
सारा डिपेंड किस चीज़ पर होता है, मैग्नीफिकेशन पावर पर होता है, समझ गए ना। यानी जितना वो चीज़ हमें बड़ा नज़र आता है तो उतनी वो लेंस जितने हो और उतना टाइम हमें चीज़ें बड़े बड़े करते हैं और दिखाते हैं हमें, हम फिर स्टडी करते हैं, समझ गए ना। जिस तरह के हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस हम 10 टाइम को बड़ा करेंगे और आईपीएस लेंस 6 टाइम, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, 60 टाइम्स होगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव लेंस हम 40 टाइम बड़ा करेंगे और आईपीएस लेंस हम 6 टाइम बड़ा करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 240 होगा, समझ गए। इस तरह ऑब्जेक्टिव लेंस को हम और बड़ा करते हैं 10x यानी 10 टाइम्स करते हैं और आईपीएस लेंस भी हमारे पास 10 टाइम हो तो मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास क्या होगा, 100 टाइम्स होगा। इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव लेंस जब 40 टाइम्स करते हैं और आईपीएस लेंस हम 10 टाइम करते हैं तो मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास 400 टाइम्स होगा, समझ गए ना। यानी ऑब्जेक्टिव टू कन्वेक्स, ये एक को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और दूसरा आईपीएस लेंस होता है। जब इन पर डिपेंड करता है, इन दोनों लेंस पर, जब उनको हम जितने टाइम बड़ा करेंगे तो उतने टाइम हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होना वो बड़ा होगा, समझ गए। तो ये हमारे पास आज लेक्चर था। इसमें जो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।